आज हम वास्तु के अंदर थोड़ा सा मकान बनाते समय रसोई घर, बार रूम आजकल जो है लोग बड़ा प्रेफर कर रहे हैं घरों के अंदर बनाना। और दूसरा ड्राइंग रूम और फैमिली लॉन्स की प्लानिंग के भी हमने इसको कहाँ बनाना है, उसके हर जगह पे बनाने के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। तो हमें क्या चीज जरूरी है, हमें किस चीज के लिए बनाना है, वो हम डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे भी किसको कहाँ बनाने से क्या बेनिफिट है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना मकान बनाते समय आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करके वहीं पे उनकी लोकेशंस दे सकते हैं। सबसे पहले जो है किचन, जो है किचन की लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन की लोकेशन, क्योंकि ये बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि अब जो किचन है ये एक तरह से आग है, आग का एलिमेंट। अब ये पानी के डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, उसके इफेक्ट क्या होंगे पानी के डायरेक्शन में। तो और ये लकड़ी की डायरेक्शन में चला जाएगा, पृथ्वी की डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब हर डायरेक्शन में इसके क्या यूज होंगे और उनके क्या रेमेडीज हैं अगर हमारी गलत जगह पे बनी हुई है ऑलरेडी। और शुरू के अंदर हमने जैसे बनानी है तो हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर कि कहाँ बनाए तो वो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अग्नि जो है, जो रसोई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अग्नि और टॉयलेट ये सबसे इंपॉर्टेंट है घर के अंदर, वास्तु के अंदर। अगर ये ठीक है तो घर, और एंट्रेंस ये ठीक है तो घर लगभग ठीक गिना जाता है। तो इसके अंदर जो अग्नि है वो अर्थ या वुड पर ही जलती है। एक तो हमने ये ध्यान रखना है, अर्थ मतलब येलो कलर, वुड मीन्स ग्रीन कलर। मतलब ये दो ही कलर्स हैं जो हम रेमेडीज के लिए इसकी यूज करेंगे। आगे फिर क्या है कि अग्नि जो है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जा सकती है, क्योंकि ये अग्नि की ही डायरेक्शन है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट है ये अर्थ की, अर्थ है यहाँ पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे अर्थ जो है ना, मतलब अर्थ यहाँ पे यूज हो सकती है, अग्नि यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अर्थ होती है। अब हम देखिए कि किचन के लिए कौन कौन सी प्रेफर्ड डायरेक्शंस है। किचन के लिए प्रेफर्ड डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। अब क्या होता है कि अगर साउथ साउथ ईस्ट के अंदर हमने किचन बनाई है, जैसे हमने ये डायरेक्शंस या मार्क की हुई थी, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शन या मार्क करी हुई है हमने। तो साउथ साउथ ईस्ट के अंदर करेज और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा माना जाता है और यह खाना स्वादिष्ट बनता है। साउथ मतलब साउथ के अंदर अगर कहीं भी होगी ना, अगर साउथ में होगी, यहाँ जिंदगी आरामदायक और रिलैक्स पूर्ण होगी, खूब सम्मान मिलेगा हमारा। मतलब साउथ की बेस्ट डायरेक्शंस हैं। साउथ ईस्ट के अंदर बनते हैं तो नगद पैसा आना शुरू हो जाएगा, ब्लॉक पेमेंट की रिकवरी आसानी से हो जाएगी और काम पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। अब साउथ ईस्ट में हमने ये ध्यान रखना है कि हमने अगर पत्थर ब्लैक लगा दिया तो हमारी पेमेंट सारी फंस जाएगी। साउथ ईस्ट के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं इसका किचन का पत्थर ब्लैक लगा देते हैं। कहीं साउथ ईस्ट के अंदर जैसे बन रही है, साउथ में कहीं भी बनेगी, साउथ ईस्ट में, साउथ में कहीं भी अगर ब्लैक पत्थर लगा दिया तो आपकी पेमेंट मतलब उस जोन से रिलेटेड आपको दिखते आएंगी। ये ध्यान रखना है कि ब्लैक पत्थर, क्योंकि वाटर है तो आपने ब्लैक पत्थर नहीं लगाना है, ना ही स्लैब आपने ब्लैक कलर की स्लैब लगानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली यही है। और इसके अंदर क्या है कि हम जो सेल्फ कलर का यूज कर सकते हैं, मतलब रेड कलर, पिंक कलर, रेड कलर की स्लैब, ये सेल्फ, इससे ना तो अग्नि भड़केगी, ना कम होगी, ना ज्यादा होगी। तो हमें ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब साउथ वेस्ट के अंदर जैसे हमारी रसोई है तो वहां पे हमें स्किल में दिक्कत आएंगी, कैरियर में दिक्कत आएंगी, शादियां लेट होंगी अगर साउथ वेस्ट के अंदर रसोई है। तो उसका इलाज क्या है, बर्नर के नीचे येलो स्लैब डाल दे, बस रेड कलर की स्लैब रखें और बर्नर के नीचे येलो अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ येलो कलर यूज करना है हमने। अगर येलो कलर यूज करेंगे तो रसोई अगर साउथ वेस्ट में भी है तो नेगेटिव असर नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा खराब जो है साउथ साउथ वेस्ट के अंदर है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर हमारी रसोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, फादर सन में आपस में झगड़े पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि हमने येलो कलर को, जितने एरिया के अंदर हमारा वो गैस रखी हुई है उसके नीचे हमने येलो कलर का, जैसलमेर येलो कलर का पत्थर आता है, वो बेटर है। टाइल वगैरह लगा देते हैं क्योंकि उसमें से वो केमिकल निकलता है गर्म होने पे, तो वो हेल्थ इश्यूज दे जाता है। तो जैसलमेर का येलो पत्थर आता है तो इट इज प्रेफर्ड कि वो पत्थर लगाया जाए। अगर ये नॉर्थ में लगाएंगे, नेचुरली नॉर्थ के अंदर आएगा तो ये आग आ गई नॉर्थ में, तो वही हो गया, जैसे आग आ गई तो ये नॉर्थ के जो अपॉर्चुनिटी, कैरियर, बिजनेस क्या है, सभी को खराब कर देगा और खाना भी स्वादिष्ट नहीं होगा। तो इसका इलाज क्या है कि हमने ग्रीन कलर की स्लैब
वहां पे लगा देनी है। और जो हम स्लैब डालेंगे बेसिकली उसका ध्यान रखना है कि उस नॉर्थ के कलर के हिसाब से स्लैब हो, और उसको नीचे ग्रीन कलर के, चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का हमने पत्थर लगाना है। और ये ग्रीन कलर का पत्थर जो है ये बड़ौदा ग्रीन आता है पत्थर, उसका नाम है बड़ौदा ग्रीन। वो पत्थर लगाएं आप, वो अच्छा रहता है टाइल्स वगैरह की बजाय। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी वही है, हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाएंगे एक के बाद दूसरी बीमारी, यहां भी हमने वही करना है, ग्रीन कलर का पत्थर लगा देना है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर पत्नी पत्नी के शारीरिक संबंधों में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ भी हमने ग्रीन कलर का ही पत्थर लगा देना है। हम ग्रीन कलर का पत्थर लगा के ऊपर हम ग्रीन कलर का बल्ब भी लगा सकते हैं। जहां पे हम येलो स्लैब लगाएंगे वहां पे हम येलो कलर का बल्ब ऊपर लगा सकते हैं, टू एनहांस उसकी पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट में होगी रसोई तो ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ ईस्ट में तो बेटर है, क्योंकि ना हर वक्त लोग पैसे के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि वहां आग आ गई, हर वक्त लोग भागे फिरेंगे पैसे के पीछे और उसमें कोई ना कोई गलत काम कर लेंगे। ईस्ट में है तो सोशल कनेक्शन को थोड़ा खराब करता है, पर यहाँ ग्रीन पत्थर हम ग्रीन वही बड़ौदा ग्रीन लगा सकते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वहां खुशियां खत्म हो जाती हैं हमारी, तो वहां भी हमने ग्रीन कलर का ही पत्थर लगाना है उसके नीचे। और जो सेल्फ है वो उसी कलर की लगानी है जो उस डायरेक्शन के हमने कलर्स बताए हुए हैं। अब ईएससी के अंदर फैमिली मेंबरों में क्लेश होगा, मेल मेंबर इसमें हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी, कह रहा है ईएससी के अंदर, ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर होगा तो उसका भी इलाज वही है, ग्रीन कलर का पत्थर चूल्हे के नीचे लगा देना है। वेस्ट साउथ वेस्ट में है, बच्चों के मार्क्स कम आएंगे तो यहाँ पे हमने येलो कलर का पत्थर लगाना है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा तो पति पत्नी में आपस में गड़बड़ रहेगी। वेस्ट में वैसे गुड है, परंतु अगर हमने वहां पत्थर का जो स्लैब है वो गलत कलर की लगा दी तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो वहां बेटर ये है कि वहां भी हम जो पत्थर नीचे जो स्लैब लगाएंगे उसके चूल्हे के नीचे वो हम जैसलमेर येलो पत्थर के ही लगाएंगे। तो अगर हम रसोई के अंदर ये रेमेडीज कर देते हो तो हमें घर के अंदर बड़े ही पॉजिटिव फंड से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड बड़ी, और लेडीज की हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। तो आप इसको फॉलो करें। अब उसके बाद आजकल जो है बड़े बड़े घरों के अंदर बार रूम बनाने का भी ट्रेंड है। तो बार रूम अगर ठीक जगह पे बनाया जाए तो हम मकान बनाते समय प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें बार रूम को कहाँ बनाना है। इसके अंदर जो है अब ये बार रूम अगर वेस्ट में बनाते हैं तो इसमें फैमिली को गेन होते हैं, तो इट इज बेटर कि बार रूम को नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं, उसमें स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं स्पोर्ट्स मिलती है, और नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं तो फिजिकल इंटीमेसी बढ़ती है। तो ये चार जोन जो है बहुत अच्छे हैं इसके लिए हमें। तो हमें ये जो है यहाँ पे बार रूम जब हम मकान बनाने लगे हमें अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए ताकि हम बार रूम को ठीक जगह पे लोकेट कर सके। और ईएससी के अंदर भी ये एंग्जाइटी को कम करता है, ईएससी के अंदर भी हम बार रूम को बना सकते हैं। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे वहां भी एंजॉय, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईएनई ये भी दोनों उसके लिए बहुत अच्छे जोन है बार रूम के लिए। अब हमने कहा नहीं बनाना नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ नहीं बनाना हमने। साउथ ईस्ट में बनाएंगे वहां पैसे का नुकसान होगा, साउथ ईस्ट में बनाएंगे वहां कॉन्फिडेंस कम होगा, साउथ में बनाएंगे तो वहां स्लीप डिसऑर्डर होगा। एसएसडब्ल्यू भी एक बड़ा अच्छा जोन है, यहाँ बनाएंगे तो यहाँ व्यक्ति शराब कम पिएगा, धीरे धीरे शराब छूट भी सकती है, क्योंकि ये हर चीज को डिस्पोज ऑफ करने का जोन है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपने शराब छुड़वानी है, एंजॉय नहीं करनी है किसी की, तो घर के अंदर साउथ वेस्ट में शराब को रखा जाए। बार रूम से मतलब ये है कि घर के अंदर कई लोगों को शराब भी रखने की आदत होती है, वो शराब को ये जो डायरेक्शंस बताइए इस डायरेक्शंस में ही शराब को रखें तो उनको फायदा मिलेगा, जो काफी क्वांटिटी में घर पे शराब रखते हैं गेस्ट्स के लिए। साउथ वेस्ट के अंदर रखेंगे तो स्किल जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बार रूम भी बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने के अंदर जो है फीचर है, तो इसको ध्यान रखें। या शराब जो रखनी है वो साउथ वेस्ट के अंदर रखें अगर आपने शराब छुड़वाना चाहते हैं। फिर ड्राइंग रूम, इसमें हम सोशल मीटिंग करते हैं अपनी, जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ, तो हर जगह पे जहां भी हम ड्राइंग रूम बनाएंगे वहां पे उसका अलग अलग पर्पस होगा। तो उस पर्पस को देखते हुए हमें ड्राइंग रूम की सिलेक्शन करनी है कि हमने कहां पर बनाना है। इसके अंदर क्या है, ईस्ट साउथ ईस्ट, इसके अंदर हमने नहीं बनाना है ड्राइंग रूम ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचेगी। कोई बिजनेस मीटिंग है, कुछ भी हमने करी है,
चाहे ऑफिस के अंदर भी हमने जो अपना ऑफिस है वहां मीटिंग करनी है तो हमने ऑफिस या घर पे जहां भी मीटिंग करनी है इस साउथ ईस्ट में नहीं बनाना, साउथ साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाना। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर फाइनेंशियल लॉस होगा अगर यहाँ मीटिंग होगी, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा तो यहाँ हर वक्त प्रॉब्लम में डिस्कस होंगी, तो ये भी ठीक जोन नहीं है। फिर आगे हम जहां जिस जोन में बनाएंगे वहां उससे रिलेटेड ही डिस्कशंस के लिए है कि जैसे कोई फार्मा कंपनी है तो वो अपना नॉर्थ ईस्ट में बताती है, वहाँ हेल्थ इश्यूज के बारे में ही डिस्कशंस होंगी, अच्छी डिस्कशंस। अगर कोई कैरियर के लिए कोई काउंसलिंग करते हैं तो उनको अपना ये जो है नॉर्थ के अंदर बनाना चाहिए ड्राइंग रूम, जहाँ पे लोग आके बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कैरियर के बारे में। और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपने जो है ड्राइंग रूम जो है ईस्ट में बनाना चाहिए, ताकि वहां पे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग उनकी जो लोगों के साथ अच्छी हो जाएगी। और कोई धार्मिक बंदा है, कोई धार्मिक प्रवचन देने वाला व्यक्ति है, उसको अपना नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, क्योंकि वहां रिलीजियस डिस्कशंस के लिए बहुत अच्छा है। साउथ साउथ ईस्ट जो है ये यहाँ पे भी बड़ी मीटिंग्स बहुत पीसफुल होंगी, ये बहुत अच्छा है दोनों हर तरह के व्यक्तियों के लिए। साउथ वेस्ट में रिलैक्सेशन रहेगी, मीटिंग में कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। और साउथ ईस्ट के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। साउथ वेस्ट के अंदर जो फैमिली डिस्कशन, फैमिली काउंसलिंग वगैरह के लिए बनाना हो तो हमें साउथ वेस्ट के अंदर इज दी बेस्ट। और बच्चों के एजुकेशन की काउंसलिंग के लिए करना हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज दी बेस्ट। प्रॉफिट मेकिंग की भाई जैसे स्टॉक मार्केट है, इनके लोग हैं जो डिस्कशन के लिए, वो वेस्ट उनके लिए बेस्ट जोन है। नॉर्थ वेस्ट है भाई किसी तरीके की टेंडरों की नेगोशिएशन, किसी तरीके के लिए डिस्कशन करनी है तो वो सामने वाला हमारी नेगोशिएशन को मान जाएगा। किसी हाउस के अंदर अगर हमने टेंडर की नेगोशिएशंस के लिए या कोई ऐसे बिड्स वगैरह के लिए बुलाना है, नॉर्थ वेस्ट इसके अंदर व्यक्ति हर वक्त हेल्प के लिए तैयार रहता है, इट इज आल्सो ए गुड जोन। तो अब हम एक और जोन प्लानिंग के अंदर बताएंगे, फैमिली लॉन्स। फैमिली लॉन्स होता है घर के लोग जहां बैठ के आपस के अंदर डिस्कशन करते हैं। अगर ये फैमिली लॉन्च कहाँ पे नहीं बनाना है, हमने साउथ साउथ वेस्ट में नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ बैठेंगे तो लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करने का मन ही नहीं करेगा। इस साउथ ईस्ट के अंदर बनाएंगे, यहाँ पे आपस में झगड़े हो जाएंगे। साउथ ईस्ट में भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हमने यहाँ भी घर के अंदर अपना फैमिली लाउंज नहीं बनाना है जहाँ पे बैठ के बात करें। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं बनाना है, यहाँ पे कोई इमोशन ब्लॉक्ड इमोशंस के साथ बात करेंगे हम। अगर हमने कैरियर वगैरह के ऊपर ही ज्यादातर फैमिली में डिस्कशंस करनी है तो नॉर्थ के अंदर हमने फैमिली ये लॉन्च बनाना है। हर वक्त सेहत के बारे में आपस में डिस्कशंस करनी है तो नॉर्थ ईस्ट में बनाना है। एक दूसरे के साथ बैठ के खूब एंजॉय करना है हमने तो वो नॉर्थ, जैसे ड्रिंक ड्रूम कुछ भी करनी है तो नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन है। और नॉर्थ वेस्ट कहेगी हमें जब भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी हमें आपस के अंदर सपोर्ट मिल जाएगा, आपस में फैमिली के अंदर। ये डब्ल्यू जो है यहाँ पे बनाओगे तो ये भौतिक चीजों की डिस्कशन होगी, फ्रिज कैसा लाना है, कोई चीज बेड्स कैसे लाने हैं, क्या चीज कैसे खरीदनी है। साउथ वेस्ट में बैठेंगे तो बुजुर्गों को ज्यादा याद करेंगे, रिलेशनशिप्स क्लीनिंग के बारे में डिस्कशन होगी। और साउथ के अंदर जो है लोग यहाँ पे थोड़ा नींद लेना पसंद करेंगे बजाय डिस्कस करने के, एक दूसरे की तारीफ के साथ डिस्कशन खत्म करेंगे, तो ये भी एक अच्छा जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है नॉलेज का जोन है, यहाँ पे बैठ के लोग नॉलेज की बातें करेंगे, बच्चों की भी नॉलेज बढ़ाएंगे। यहाँ साउथ ईस्ट वेरी गुड जोन है, जब भी आप आपस में कोई बात करेंगे अपनों से, सब इकट्ठे हो जाएंगे हर प्रॉब्लम के अंदर हमारे। इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर व्यक्ति दौड़ धूप के आएगा तो बड़ा ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। तो ये सारे मैंने फैमिली लॉन्स, ड्राइंग रूम, बार रूम, और ये सारा इसलिए बता दिया कि जब हम मकान बनाएं तो हम उसके वक्त प्लानिंग कर दें कि कहीं बनाने का कहाँ क्या फायदा है। और स्पेशली रसोई की हमने आपको रेमेडीज भी बता दी है कि अगर आपकी रसोई वहां बनी हुई है तो आप उसको गलत डायरेक्शन में बनी तो वो कैसे रेमेडीज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।